ओम शांति। सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, परमपिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे पिता है, वही सुख के सागर हम बच्चों को सदा काल के लिए सुख, शांति, आनंद, खुशी देने के लिए इस धरती पर आकर के हमको काले से गोरा, पति से पावन, कंगाल से सरताज, कोयले से हीरा बनने के लिए सहज राजयोग सिखलाते हैं। सहज राजयोग क्या है? पिता परमात्मा हमारे रियल पिता है, वो हमें आकर के पहचान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्म लोक के रहने वाले हो। तुम ही आत्माएं इस संसार में खेल खेलने के लिए आई। तब ये सृष्टि वैकुंठ थी, पैराडाइज था, हेवन था, सुखधाम था। खेल खेलते खेलते तुम अपने आप को भूल गए, अपने बाप को भी भूल गए, घर को भी भूल गए और माया के 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण तुम्हारे मायावी संस्कार इतने बलवान हो गए कि तुम इन मायावी संस्कारों से बचना चाहते हुए नहीं बच पाते। तो पिता परमात्मा, मुझे पिता परमात्मा को बुलाते हो कि हे प्रभु आओ, हमें आकर के हमारी रक्षा करो। हम नयनहीन हो गए हैं, हमें राह नजर नहीं आती कि किस राह पर चले जो हम पावन श्रेष्ठाचारी बने। मंदिरों में हम गए, हमने देवियों के आगे, देवताओं के आगे ये महिमा की, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, मुझ निर्गुण हर में कोई गुण नहीं। तो पिता परमात्मा हमें देख कर के उनको बहुत बहुत दया आती है कि मेरे ही बच्चे और भिखारी बन गए, पुजारी बन गए। तो बाप आकर के हमें अपना गोद का बच्चा बनाते हैं। बाप ने आकर के हमको ढूंढा है और ढूंढ करके अपनी पहचान दी है। और बाप कहते हैं बच्चे फिर से मेरे से शक्तियाँ लेने का एक ही तरीका है, तुम मुझ पिता की याद में रहो, जिसको योग कहते हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है मिलना और विपरीत शब्द है वियोग। तो बाप से हम आत्माएं बिछुड़ चुकी, क्योंकि बाप का परिचय ही नहीं था। तो दर दर भटके, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप ने आकर के, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप ने आकर के हमको अपनी पहचान दी है और कहा कि मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। बच्चे, तुम्हारा मेरे से शक्तियाँ, गुण लेने का अधिकार है। मैं खुद ही तुम्हें आया हूँ स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तो बच्चे, मुझ बाप को याद करो। तो याद करना क्या है? जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, माँ बच्चे को याद करती है, दोस्त दोस्त को याद करता है, साथी साथी को याद करता है। लेकिन आज तक तो हम याद करते आए स्वार्थ के वशीभूत होकर के। पिता परमात्मा तो निस्वार्थ आकर के हमारी पालना करते हैं। तो जितना हम बाबा के गुणों का मनन चिंतन करते हैं, मुझे कौन मिला है, कौन मेरा इस समय पर सहारा बना है, जिसके लिए कहा गया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिस रावण कर दिया ना बात। तो वैसे हम रावण इतना बड़े परिवार का होते हुए भी उसकी बत्ती जलाने वाला कोई नहीं था। तो बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें आया हूँ कांटे से फूल बनाने के लिए, कौड़ी से हीरा बनाने के लिए। बच्चे, बार बार अपने आप के अंदर ज्ञान की बातें सिमरन करो। कौन है, कौन मिला है? मेरे पिता जो ज्ञान के सागर
प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। सारी दुनिया, सारी आत्माएं, धर्म पिताएं, महात्माएं मेरे पिता से भीख मांग रही हैं, और मैं इतने ऊंचे बाप का मैं ही पुत्र हूँ, मैं ही संतान हूँ। बाहें पसारे बाबा खड़े, आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे। बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, जिसकी महिमा है। तू प्यार का सागर है, तू दया का सागर है, तू भोलानाथ, भोला भंडारी है। तो बाबा हमारे अवगुणों को भी नहीं देखता, हमारे पापों को भी नहीं देखता, इतनी हम पर कृपा करते हैं जो कौड़ी से हीरा बना देते हैं, हमें स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाबा ने स्पष्ट का बताया है कि बच्चे, बाहुबल से इस संसार पर कोई भी राज्य नहीं कर सकता। हमारे सामने साक्षात प्रमाण है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने सोचा था मैं सारे विश्व का मालिक बनूंगा, लेकिन वो भी मर गया। सिकंदर चला था मकदूनिया से, उसने सोचा था सारे विश्व पर मैं राज्य करूंगा, लेकिन वो भी रास्ते में मर गया। तो बाप कहते हैं तुम योगी आत्माएं योग बल से पिता परमात्मा को बुद्धि में समा करके सारे विश्व का मालिक बन सकते हो। देखो पुराणों में एक कथा आती है कि गणेश और कार्तिक में आपस में बहस हो गई। कार्तिक गणेश का बड़ा भाई था, वो कहने लगा, कार्तिक कहने लगा मैं बड़ा हूँ, गणेश छोटा होते हुए कहता मैं बड़ा हूँ। तो दोनों का आपस में बहस हुई। माँ बाप के पास गए, शिव पिता के पास गए, कहने लगे हमारी आपस में बहस हो गई है, अब आप तो हमारे पिता हो, माता हो, आप बताओ, मैं तो रियलिटी में बड़ा हूँ। कार्तिक ने बोला। तो माता पिता ने कहा कि तुम सारे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आ जाएगा वो बड़ा है। तो कार्तिक तो बहुत तेज विमान लेकर के चक्कर लगाने गया। गणेश ने वहीं खड़े होकर के अपने माँ बाप के चक्कर लगाए, कहा आप ही तो विधाता हो, अर्थात जिसकी बुद्धि में भगवान आ गया सारा वर्ल्ड उसमें आ गया। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम योगी आत्माएं गुप्त रूप से सारे सृष्टि का राज्य भाग मक्खन को तुम ही खाते हो। तो बाप आकर के हमको कहते हैं, बार बार शिक्षा देते हैं, हे आत्मा तुम मेरे लाडले सिकिलते रूहानी बच्चे हो, तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे हृदय में निवास करने वाली आत्मा हो। बाबा कितना प्यार करते हैं। एक कदम बढ़ाया हमने राहों में तो जन्म जन्म का प्यार मिला। एक बार हमने कहा मेरा बाबा तो युग युग का प्यार मिला। ऐसी करुणा, ऐसी पालना, ममता बाबा हमें दिखाते। तो बाप प्यार का सागर है, जो परम धाम छोड़ करके केवल मुझ आत्मा के लिए ही इस सृष्टि पर आकर के उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया। तो और तन का आधार लेकर के मुझे हर रोज ज्ञान की लोरी देते हैं। तो बाप दया का सागर, कृपा निधान, कितनी अपरंपार कृपा हम पर कर रहे हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो बाप ने कोई अग्नि में पर बैठने के लिए नहीं बोला, बाप ने कोई पानी पर पे डूबने के लिए नहीं बोला, बाप ने कोई हठ योग प्राणायाम नहीं कहा, बाबा ने कभी भूखा रहने के लिए नहीं कहा। बाप कहते बच्चे तुम स्नेह से, आउट ऑफ लव, जहाँ प्यार होता है वहाँ याद किया नहीं जाता, याद ऑटोमेटिकली आती है। हे आत्मा सोचो तुम्हें कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। स्वयं ईश्वर विधाता जिसको दुनिया पुकार रही है, हम उसके नूरे रत्न बने, हम उसके गोद के बच्चे हैं। बाप हमें बहुत प्यार से पालना दे रहे हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। तो बाबा अपरंपार प्यार हम पर लुटाते हैं। ऐसे बाप प्यार के सागर को कभी भी नहीं भूलना, बाबा की याद में ही कर्म करना। बाबा ने तो कहा जहाँ प्यार होता है
कर्म करते भी उसी की याद आती है। तो संसार में इस विषय सागर में कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी बन करके कर्म करो। बाप को याद करने से हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, इसलिए राजयोग कहते हैं। तो हमारे अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना इस इतना बड़ा यज्ञ संभालते हुए आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी, स्वतः योगी बन के दिखाया, निरंतर योगी बन के दिखाया। हमें भी ऐसा ही बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।